अस्सलामुअलैकुम 89 डिजिटल में आपका होस्ट आमिर अली और प्रोग्राम का टाइटल एज यूजुअल इकोनॉमी। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं और अच्छी के साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, उसका भी मैं जिक्र करूँगा, जिसमें ख़ास तौर पे जो टेररिज्म है और सीपैक को डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है। मतलब अदर साइड IMF ने हमारा अगला जो प्रोग्राम है उसमें हमारी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट की ग्रीन सिग्नल दे दिया है, जो कि $1.2 बिलियन की होगी। कहने को $1.2 बिलियन को बहुत बड़ी रकम नहीं होती, लेकिन ये चंद इदारों को और पूरी दुनिया को एक मैसेज आता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी पॉजिटिव साइड पे जा रही है। फॉर एग्जांपल ब्लूमबर्ग ने, फिंच ने, मोडीज ने, सब ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को पॉजिटिव साइड में दिखाना शुरू कर दिया है। अल्लाह करे हम इसी तरह मजीद अपनी क्रेडिट रेटिंग को बेहतर कर सकें, जिससे पूरी दुनिया में एक इन्वेस्टमेंट का माहौल बनता है और पाकिस्तान में लोग समझते हैं कि उनका सरमाया बिल्कुल महफूज है। IMF की इस डील के बाद जैसे पाकिस्तान अब सेकंड फेज जो है सीपैक में एंटर होना चाह रहा था, और द काउंसलर जनरल of Karachi, he really appreciated the way he said that in 2025 the CPEC will be on its full swing, and we will work together with the Pakistan government on a B2B basis, where we can make some joint ventures together on not on the government level but in a private sector. So this is the area where we really can get a benefit. We are always asked this question that what is the benefit of CPEC? But people need to understand it is all step by step, and we are heading towards that. And I'm sure that with this B2B project, Pakistan will definitely get an edge. What we need to do, हमें बहुत सी चीज़ों को सेग्रीगेट करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में किस तरह की इंडस्ट्री लगनी चाहिए, पाकिस्तान में कैसी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, पाकिस्तान में रॉ मटेरियल कौन से अवेलेबल हैं, और हमें वैल्यूएशन में किन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। लकीली और अनलकीली हम लोगों ने अभी तक कोई ऐसे थिंक टैंक्स हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे कॉलेजेस में, हमारे इदारों में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में कोई ऐसे थिंक टैंक्स मुझे नज़र नहीं आते जो ये आइडेंटिफाई कर सके कि पाकिस्तान में जितने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बने हैं उसमें किस एरिया में कैसी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसपे हमें एक लंबी डिबेट की ज़रूरत है। मोस्ट प्रोबेबली आई विल स्टार्ट अप टू have some session in different kind of universities about Belt and Road Initiative and CPEC, and I will try my best to educate that people that how you can give your input, how we can play our part. Even me, even all that our industrialists and our trade bodies, but I can't find them that they are very active on this point. हमें इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हमें ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान में अकॉर्डिंग टू देयर रॉ मटेरियल कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है, एंड यू नेवर गेट अफ्रेड ऑफ चाइनीज़ कि चाइनीज़ दे विल कट डाउन द कॉस्ट और एनीथिंग लाइक दैट। इट इज़ इम्पॉसिबल। What they can do, they can just teach you the technology and the management, and they can be your best partners with you. आपको उनके साथ काम करने की, आगे बढ़ने की, स्टेप अप होने की वो ज़रूरत है। बट अनफॉर्चुनेटली हम रिसेंटली जो हमने एक सफ़र किया है, दैट इज़ अ स्वेयर एग्जाम्पल ऑफ टेररिज्म, एंड I have no any obligation and objection to say that this is all sponsored by our eastern neighbor, and they are using the western routes to target it. और जिस बुरे तरीके से पाकिस्तान के साथ इन्होंने सीपैक को और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को प्रेशराइज करने की कोशिश की है और इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की है, इंटरनेशनल फाइनेंसर्स को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की गई है। जो जाफर एक्सप्रेस दैट इंसिडेंट हैपेंड इन बोलान, इट वाज रियली वर्स्ट। मैं समझता हूँ कि अब उस पे तो कुछ ऐसी चीज़ें भी सामने आना शुरू हो गई हैं कि द हैंडलर्स जो थे वो तो बैठे हुए थे अफगानिस्तान में और सैटेलाइट फोन्स के जरिए वहाँ से वो लिंक थे, वहीं से बात हो रही थी। एंड आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वन पॉइंट कि वन न्यूज़ इवन इट इज़ नॉट ब्रोकन इन पाकिस्तान, व्हाई इट जंप्स टू इंडिया कि इंडिया उस न्यूज़ को रिवील कर देता है कि जी जाफर एक्सप्रेस में ये हो रहा है, जाफर एक्सप्रेस में ये हो रहा है। ये उनको सारी वीडियोस और ये सारी चीज़ें कौन बना के दे रहा है?
मुझे तो ये बातें कहने में और मुझे ये बातें करने में कोई शर्म नहीं आती कि आज वही इंडिया क्या हमें जब हमेशा कहता है कि हम आपके साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, आपके मुल्क में टेररिज्म है। आपके तो शायद अजीत दोल के पास ऑन रिकॉर्ड ये टास्क है कि आप $1 बिलियन सिर्फ इस बात पे खर्च कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान को किसी तरीके से सी पैक से डिस्ट्रैक्ट करें, आप पाकिस्तान के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को डिस्ट्रैक्ट करें। क्या ये सीक्रेट बजट आप पाकिस्तान में नहीं भिजवा रहे? क्या आपने इंडिया की तमाम महरूमियों को दूर कर दिया है? आज भी वहाँ पे 52% पॉपुलेशन गुर्बत से नीचे सफ़र रह रही है, गुर्बत के लेवल के नीचे रह रही है। आप उनकी लाइफ को बेहतर करने की बजाय आप वो $1 बिलियन खर्च करते हैं कि किसी तरह पाकिस्तान की इकोनॉमी वापस अपने ट्रैक पे ना आ जाए। आई फील सो सॉरी अबाउट इट। और इस पे तो बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे पड़ी हैं, बल्कि ऐसे ऐसे वाक़यात हुए हैं कि अभी एक इंसिडेंट हुआ कोयटा में, और इसके बारे में ऑन रिकॉर्ड कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उस इंसिडेंट को बाद में रिवील किया। उसके रिवील होते ही वो फौरी तौर पे इंडिया से जो है वो टारगेट कर दिया गया कि जी ये देखिए जी ये इंसिडेंट हो गया पाकिस्तान में। तो वो कौन है ऐसे लोग जो आपके ही वेल पेड हैं, जिनको आपने किसी न किसी तरीके से अपने जाल में फंसा लिया है? वो पाकिस्तानी हैं, इंशाल्लाह ताला वो कौमी धारे में ज़रूर आएंगे, वो पाकिस्तानी ही रहेंगे। और ये बलूचिस्तान जो है ये पाकिस्तान है, और बलूचिस्तान ही पाकिस्तान है, हम सब पाकिस्तानी हैं। प्लस पाकिस्तान के रिजर्व्स बाय द एंड ऑफ मार्च इंशाल्लाह ताला वी विल टच समवेयर लाइक $20 बिलियन। और अगर हम $20 बिलियन को टच करते हैं तो डेफिनेटली हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वक्त ये कह रहे हैं कि जी रुपया जो है वो डेप्रिशिएट हो जाएगा और डॉलर एप्रिशिएट हो जाएगा। मैं उन लोगों से मुतफिक नहीं हूँ। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ ट्रेड इस वक्त बहुत ज़बरदस्त है। जितने हमारे लोन्स ड्यू थे वो ज़्यादातर रोल ओवर हो गए हैं, हमारे ब्रदरली कंट्रीज़ ने उनको रोल ओवर कर दिया है, जिसका मतलब है हमारे रुपये पे प्रेशर नहीं आएगा और रुपया मज़ीद स्ट्रेंथन होने के चांसेस हैं। मैं आज आप सब लोगों को यहाँ पे अपने प्रोग्राम में कह रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला आप बहुत जल्द देखेंगे विद इन 2 मंथ्स पाकिस्तान का रुपया मज़ीद मजबूत होगा। इसी के साथ एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है। मैं उस खुशखबरी को अपने तमाम साथियों से शेयर करता हूँ कि बहुत जल्द पाकिस्तान में हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारी पावर इंडेक्स जो है बिजली का उसको में रिलीफ देंगे और इंडस्ट्री के लिए एक खास रिलीफ होगी, जिसकी वजह से इंशाल्लाह ताला इंडस्ट्री दोबारा अपने पैरों पे खड़ा होना शुरू हो जाएगी। आप लोग मेरे साथ रहिएगा मेरे नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।